हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10 फ्रॉम न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में ये एक्सरसाइज 1.2 है। प्रीवियसली ये एक्सरसाइज 1.3 होती थी बिकॉज अब 1.1 कैंसिल कट हो गई है। सो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, तो जानते हैं उनको। तो कुछ चीज़ें इस एक्सरसाइज में काम आएंगी, जैसे को प्राइम नंबर्स आएगा। को प्राइम नंबर जैसे आपको पता है ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने 15 और 8 लिए हैं, तो 15 के जो फैक्टर हैं वो हम देख रहे हैं। 15 को हम 3, 5 एंड 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 8 को क्या लिखेंगे, तो 8 के भी जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 1 है। सो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। 1 अदर देन 1 कोई फैक्टर इनमें नहीं होता, सो दे आर नोन एज को प्राइम नंबर। सो यहाँ पर बात आएगी को प्राइम नंबर्स की। नेक्स्ट थिंग इज यूज होना है इस थ्योरम 1.2 का। इफ पी बी ए प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7 जो अपने आप और 1 से ही डिवाइड होते हैं। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, मतलब p को यदि नंबर है प्राइम नंबर, वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो p उस अकेले नंबर को बिना स्क्वायर किए हुए भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सो इस थ्योरम का यूज होगा। इफ एक नंबर डिवाइड्स स्क्वायर देन दिस डिवाइड्स दैट नंबर आल्सो। सो ये थ्योरम यूज होगी। एक चीज ऐसे यूज होगी, मान लीजिए 3 डिवाइड्स ए। 3 किसी नंबर ए को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर ए को लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल टू 3c फॉर अनदर इंटीजर c। कैसे ए को डिवाइड करता है 3, तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा जरूर। यहाँ पर जैसे कि c कोई नंबर आया, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर a को क्या लिख सकते हैं हम, ए को लिख सकते हैं 3c प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है यहाँ पर, तो ए इक्वल टू हो गया 3c। तो जब भी ऐसी कोई बात आएगी कि 3 डिवाइड्स ए, तो हम ए को लिखेंगे 3 इंटू सी को इंटीजर है हमारा, या यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर सी के लिए, या जैसे 5 डिवाइड्स ए, तो ए को क्या लिख देंगे 5c। तो इस तरह इसका यूज करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट अस assume that if possible root 5 is a rational number। हमने उल्टा अज्यूम कर लेना है, हमें प्रूव करना है इरेशनल। हमने अज्यूम कर लिया कि इफ पॉसिबल रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, p अपॉन क्यू या a अपॉन बी या r अपॉन s की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मतलब दैट इज वी फाइंड r and s where s is not equal to 0, integers such that root 5 is equal to r upon s। हमने अज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्योंकि रैशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r अपॉन s फॉर्म में। r और s क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और s नॉन जीरो है। बट अब यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि और r और s में कुछ फैक्टर कॉमन हो और ये कैंसिल हो जाएं। तो हम क्या लेट कर लेते हैं कि सपोज r and s have
have a common factor other than 1, then we divide by the common factor to get root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime। हमने ये मान लिया कि भाई रूट 5 जो था पहले आर अपॉन एस हमने लिखा था, हो सकता है इनमें कोई कॉमन फैक्टर हो, तो हम उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद आ जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ए और बी कैसे हो गए हैं? को प्राइम। कई बार हम ये लाइन डायरेक्ट भी लिख देते हैं, ये ना लिखकर इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ के भी ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रूट 5 b is equal to a, squaring on both side, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब यहाँ से क्लियर है कि ए स्क्वायर के फैक्टर जो है 5 है, b इंटू बी है, मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि 5 डिवाइड करेगा किसको? ए स्क्वायर को। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हमने अभी थ्योरम डिस्कस करी थी जिसमें यही देखा था कि यदि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। नाउ इट follows that 5 divides a, 5 divide a also। 5 यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करता है। और अभी हमने डिस्कस किया था ये भी बात कि यदि a को 5 डिवाइड करता है कंप्लीटली डिवाइड तो रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ कोई पॉजिटिव इंटीजर c आ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर c इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि 5 a को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो a को क्या लिखेंगे हम? a इज इक्वल टू 5c प्लस 0, या a इज इक्वल टू 5c, यहाँ पर फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c। हमने इस तरह से a को 5c लिख दिया। अब इस a की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है 1 में। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू c हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। दोनों तरफ से 5 कैंसिल करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पर आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड b स्क्वायर। और थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस थ्योरम थी कि 5 डिवाइड्स करता है b स्क्वायर से, तो एंड सो 5 डिवाइड b आल्सो। जब 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा।
इसका मतलब क्या है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी, मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी आल्सो। तो यहाँ से हमने देखा 5 फैक्टर है बी का, और पहले हमने देखा था कि 5 फैक्टर था, 5 डिवाइड कर रहा था सी को, यानी कि 5 फैक्टर था ए का। तो अब हमें पता चल गया कि 5 ए का भी फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर है। तो अभी हमने देखा कि 5 एक फैक्टर है ए और बी दोनों का, तो लिखेंगे देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो मीन्स ये हुआ, मीन्स ए एंड बी हैव at least 5 as a factor other than 1। मतलब ए और बी का एक फैक्टर 5 तो हो गया है 1 से अलग, बट ये जो है, ये चीज जो हमने ऊपर कही, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि हमने पहले ही कैंसिल कर लिया था, ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस बात को ये काट रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो अब क्या होगा, कंट्राडिक्ट हो गया, दिस कंट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास हैज अराइजन। क्यों ऐसा हुआ, ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, ये आई अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कंट्राडिक्ट आई हमारी गलत अजम्पशन से। हमने क्या अजम्पशन की थी कि √5 एक जो रैशनल नंबर है। आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, ये जो अजम्पशन थी इसका मतलब ये हमारी गलत है। सो वी conclude that √5 is irrational। तो अब हमने इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इंस्टेड इट इज ए इरेशनल नंबर। बिल्कुल ऐसे ही लिखना हमने, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, इसको बार बार पढ़ना है, समझना है, लिखना है, तब जाकर ये होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता जरूर है। इसी पैटर्न पर बिल्कुल ऐसे ही हम यूज करेंगे √2 को इरेशनल प्रूव करना और √3 को भी इरेशनल प्रूव, सेम मेथड से करेंगे। बस जहां पर √5 था, 5 था, वहां पर 2 लगाएंगे √2 केस में, और √3 के केस में जहां पर 5 था वहां पर 3 लगाएंगे। बाकी सब ऐसा कैसा रहेगा।